Today, today I will explain you section 103 of Indian Penal Code. अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन कितना होगा। क्या हम इन अवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी द विक्टिम में किल टू द असेलेंट। आप जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड का जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। वन साइड द पेनल कोड कन्फर्स every person to save their body by way of exercise of right of private defense, then another side it also confers some restrictions on exercise of right of private defense. right of private defense का जहाँ एक तरफ राइट तो है तो दूसरी तरफ उस पर रेस्ट्रिक्शन भी है, और वो रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 99 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यहाँ हम देखते हैं कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड द प्रॉपर्टी कन्फर्स द राइट टू काज द डेथ ऑफ असेलेंट if the assailant assault with the intention to cause death of victim or causing grievous hurt or assault to commit rape or unnatural lust or kidnapping or abduction or criminal confinement or acid attack or causes its apprehension, then the victim may cause death of assailant in order to save his life. मीनिंग देरवाई की सेक्शन जिस तरह अपनी शरीर की सुरक्षा में, अपनी बॉडी की डिफेंस में कोई भी विक्टिम अफेंडर की डेथ भी कर सकता है अगर उस अफेंडर ने विक्टिम के ऊपर कोई ऐसा असाल्ट किया है या इस इंटेंशन से किया है जिससे कि विक्टिम के मन में, विक्टिम के माइंड में ये अप्रहेंशन हो गया, ये आशंका हो गई कि असेलेंट ने को अगर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो असेलेंट यानी हमलावर उसको मौत दे सकता है, उसको उसकी डेथ कर सकता है। और यदि असेलेंट ने या ऑफेंडर ने इस इंटेंशन से असाल्ट किया है कि उसका अदरवाइज रिजल्ट विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट होगा, या फिर विक्टिम के ऊपर कोई रेप करने के इंटेंशन से वो असाल्ट करता है, या अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ग्रेटिफाई करने के लिए अगर वो असाल्ट करता है तो भी विक्टिम असेलेंट को जान से भी मार सकता है, उसकी डेथ भी कर सकता है। अगर असेलेंट ने किडनैप या एब्डक्शन और क्रिमिनल कन्फाइनमेंट और एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है या कर दिया है, या उसकी अप्रहेंशन विक्टिम के माइंड में है या क्रिएट हो गई है, तो विक्टिम असेलेंट को यानी हमलावर को या ऑफेंडर को या उस कल्प्रिट को डेथ भी कर सकता है अपनी बॉडी को सेव करने के लिए। ये विक्टिम को सेक्शन 100 में राइट है। अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि क्या यही राइट किसी को अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए भी है? तो ऑफ कोर्स, जैसे हमने सेक्शन 97 में आपको बतलाया था कि एवरी पर्सन शैल हैव राइट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ अवर एंड another, and he may also exercise right of private defense of property of his own and others
यानी कि जो निजी सुरक्षा का अधिकार है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो अपनी बॉडी को भी सेव करने के लिए है। उसके डिफेंस में भी हम इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी सेव करने के लिए हम इस राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमारी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। नाउ देयर इज क्वेश्चन कि अप टू व्हाट एक्सटेंड और व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार की क्या लिमिट है? क्या प्रॉपर्टी अपनी खुद की प्रॉपर्टी की सुरक्षा में, उसकी सेफ्टी में, उसके डिफेंस में क्या ऑफेंडर को कितनी इंजूरी कर सकते हैं हम? तो सेक्शन 103 में भी वही रेस्ट्रिक्शन है, 100 में भी वही रेस्ट्रिक्शन है। अब वो रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 99 का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सेक्शन 99, the right of private defense of property extends under the restriction mentioned in section 99, मीनिंग thereby कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्सटेंशन है, यानी उसकी जो लिमिट है, उसकी जो हद है, ये सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए वॉलंटरली डेथ भी काज की जा सकती है, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 99। द राइट ऑफ 99 इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसा सेक्शन 103 में ये प्रोविजन है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के डिफेंस में भी सेक्शन 99 को ध्यान में रखते हुए असेलेंट या जो ऑफेंडर है उसकी वॉलंटरली डेथ भी काज की जा सकती है, और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्गडूअर। जो रॉन्गडूअर है, रॉन्गडूअर इन द सेंस कि इसको हम ऑफेंडर भी कह सकते हैं, इसे हम कल्प्रिट भी कह सकते हैं। मीन्स ही इज दैट पर्सन who does try to take property with us or try to destroy our property। तो ऐसे पर्सन को जो हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या हमसे अलग करता है, तो उसको हम अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंस करने के लिए, प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रॉन्ग डूअर की हम वॉलंटरली डेथ कर सकते हैं। बट इसमें दो रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये कि प्रॉपर्टी की डिफेंस में डेथ करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि सेक्शन 99 का रेस्ट्रिक्शन हमें ध्यान में रखना होगा। व्हाट्स इज सेक्शन 99? सेक्शन 99 का मतलब ही है कि अगर एप्रीहेंशन हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की वो एप्रीहेंशन नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हुई है जो सेक्शन 103 में है। तो 103 में कितने तरह के ऑफेंस यदि ऑफेंडर हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करता है, तभी हम उसको प्रॉपर्टी की डिफेंस में डेथ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहला फर्स्ट
provision in which everyone can cause the death of wrongdoer in order to save his property. हर एक विक्टिम जिसकी प्रॉपर्टी को रॉन्गडूअर नुकसान पहुंचा रहा है, इंजरी कर रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में उस रॉन्गडूअर की डेथ तभी की जा सकती है जब नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन है कि जब वो रॉबरी कर रहा हो। अब ये रॉबरी क्या है? रॉबरी हम इसको सेकंड सेमेस्टर में डिटेल से बतलाएंगे। बहरहाल यहाँ पे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे सकते हैं कि रॉबरी का मतलब होता है, रॉबरी की डेफिनेशन सेक्शन 390 में है और इसका मतलब यह है कि हर एक रॉबरी में थेफ्ट भी होता है, एक्सटॉर्शन भी होता है। यानी अगर कोई रॉन्गडूअर है या जो ऑफेंडर है इमिनेंट या इंस्टेंट डेथ कर देता है या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, इंजरी कर देता है या रेसिस्टेंस कर देता है किसी का, किस लिए कर देता है? प्रॉपर्टी थेफ्ट करने में, प्रॉपर्टी की चोरी करने में या उस प्रॉपर्टी को ले जाने में। इमीडिएट या इंस्टेंट किसी की डेथ कर दे, हर्ट कर दे, इंजरी कर दे या उसका रेसिस्टेंस कर दे प्रॉपर्टी के मालिक का, तो ऐसी कंडीशन में रॉन्गडूअर की डेथ भी की जा सकती है हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने में। सपोज इफ वी आर ट्रेवलिंग, हम एक रास्ते में जा रहे हैं और हमारे सूटकेस में बहुत सारा मनी हम रख के जा रहे हैं और किसी ने रास्ते में हमारा सूटकेस छीनने की कोशिश की, हमको पकड़ दिया या हमको मार दिया उस सूटकेस को लेने के लिए, तो हम उसकी डेथ भी कर सकते हैं। अगर वो कोई एक्सटॉर्शन करता है, एक्सटॉर्शन का मतलब है अगर कोई किसी को इंस्टेंट यानी तुरंत इमीडिएट कोई ऐसा फियर क्रिएट कर देता है, कोई डर कर देता है, कोई इंजरी कर देता है और आपसे कुछ चीज लिखा लेता है, जैसे सपोज ब्लैंक पेपर में साइन करा लेता है या आपसे कहता है कि आप प्रॉपर्टी को हमारे नाम करो अदरवाइज हम शूट कर देंगे, तो ये भी रॉबरी है लेकिन एक्सटॉर्शन वाली रॉबरी है। तो इस तरह का अगर कोई ऑफेंस यानी रॉबरी करता है तो उसको डेथ की जा सकती है। दूसरा सेकंड कंडीशन है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये भी एक ऑफेंस है। अगर कोई हाउस ब्रेकिंग, आगे चल के हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ये 416 से स्टार्ट होता है ये ऑफेंस और आगे चलता रहता है। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब है कि अगर कोई इन द नाइट हाउस ब्रेक करता है या उस रास्ते से एंटर करने की कोशिश करता है जो कॉमन वे नहीं है, तो ऐसे ऑफेंस को हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहते हैं। जैसे रात्रि में इफ समबडी इज मेकिंग होल इन अवर बाल, तो ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर ये ऑफेंस भी कोई करता है तो ऐसे रॉन्गडूअर को डेथ की जा सकती है अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने में। बट अगर प्रॉपर्टी को कोई डेंजर नहीं है तो हम इससे उसको उतनी इंजरी करेंगे जितनी इंजरी से हमारी प्रॉपर्टी बच सकती है। We have already stated that there is a restriction of section 99, यानी कि अगर रॉन्गडूअर को डेथ करने के बिना भी हमारी प्रॉपर्टी को हम अगर बचा सकते हैं तो फिर डेथ अलाउड नहीं है।
और थर्ड कंडीशन है जब ऑफेंडर की डेथ की जा सकती है इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 103 की थर्ड कंडीशन है कि मिसचीफ बाय फायर ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for custody or the property। ये मिसचीफ का मतलब होता है जानबूझ के वॉलंटरली किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई ऐसा एक्ट करना जिससे उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए या कम हो जाए या टोटल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसे हम मिसचीफ कहते हैं। और अगर कोई यही मिसचीफ फायर से करता है और ऐसी बिल्डिंग पर करता है, ऐसे टेंट पर करता है, वेसल पर करता है जो ह्यूमन ड्वेलिंग यानी जिस पर पब्लिक या ह्यूमन बीइंग एज ए रेसिडेंस पर्पस से उसका यूज करते हैं, तो उसे हम मिसचीफ बाय फायर कहते हैं। अभी मिसचीफ बाय फायर सपोज करिए कि somebody is trying to set fire in my house। जिस हाउस में हम रहते हैं उसमें कोई इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम मिसचीफ बाय फायर कहेंगे। और हम असेलेंट की डेथ भी कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने में। फोर्थ कंडीशन इसमें है जिसमें थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। फोर्थ कंडीशन कि अगर कोई थेफ्ट कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है और ऐसे सर्कमस्टांसेज में कर रहा है जिनमें विक्टिम को एक एप्रहेंशन, एक आशंका हो जाए रीजनेबली कि अगर उस चोर को या उस थीप को या उस मिसचीफर को अगर डेथ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली विक्टिम या किसी और की डेथ या उसको ग्रीवियस हर्ट होगी। तो ऐसी फोर्थ कंडीशन में भी प्रॉपर्टी के डिफेंस में रॉन्ग डूअर को डेथ की जा सकती है। यानी प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में असेलेंट की डेथ तभी कर सकते हैं जब वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस वही हो जो सेक्शन 103 में है। अब इसके बाद सेक्शन आती है 104। 104 व्हाट सेज, 104 में ये प्रोविजन है कि इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the exercise of right of private defense be mischief or criminal trespass not of any of description enumerated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntarily causing of death but does extend subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। मीनिंग देवर सेक्शन 104 में यही कहा गया है कि प्रॉपर्टी की डिफेंस के राइट में, यानी प्रॉपर्टी की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज में अगर वो ऑफेंस प्रॉपर्टी के साथ अगेंस्ट में नहीं हो रहा है या वो सर्कमस्टांसेज जो सेक्शन 103 में क्रिएट नहीं हो रही हैं या जो रॉन्ग डूअर ने वो ऑफेंस नहीं किया है जो सेक्शन 103 में किया है या उससे रीजनेबली कोई एप्रीहेंशन नहीं है, तो ये सेक्शन कहती है, यानी कि 104 कहती है कि फिर उसकी डेथ अलाउड नहीं है।
आप उसकी डेथ नहीं कर सकते, बट इंस्टेड ऑफ डेथ उसकी वॉलंटरली हर्ट कर सकते हैं। मीन्स 104 कोई नई सेक्शन नहीं है, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे सेक्शन 99, यानी 103 में डेथ अलाउ है, 104 में डेथ अलाउ नहीं है। अगर रॉन्ग डूअर ने वो ऑफेंस नहीं किया है जो सेक्शन 103 में मेंशन है। सेक्शन 105 नेक्स्ट सेक्शन है, और 105 में ये बतलाया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का कमेंसमेंट कब होगा, यानी उसकी स्टार्टिंग कब से हो जाएगी और ये कब तक बना रहेगा। सिंपल सी सेक्शन 105 में ये प्रोविजन है कि द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property, or either the assistance of public authorities is obtained or property has been recovered. Meaning thereby कि सेक्शन 105 में ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज आप कब कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कब हो सकती है। तो सेक्शन 105 में ये पोजीशन है कि जैसे ही किसी के माइंड में अप्रहेंशन हो जाए या आशंका हो जाए कि उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो ऑफेंस कोई कर सकता है या करने वाला है या कर रहा है जो सेक्शन 103 में है, तो वैसे ही जैसे अप्रहेंशन हुआ वैसे ही फोर्थ विथ उसको ये राइट शुरू हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि नंबर 1 ये अप्रहेंशन कंटिन्यू रहता है, यह आशंका बनी रहती है तब तक, और जब तक कि अपनी प्रॉपर्टी को वापस ना ले ले या वापस ना मिल जाए, या अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट की मदद मिल जाए तब तक, ये जब तक नहीं मिलती है तब तक ये राइट कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है या पब्लिक सर्वेंट की मदद मिलने लगती है तो फिर ये राइट आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आप इसका एक्सरसाइज नहीं कर सकते। The right of private defense of property against theft continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant hurt, personal restraint continues. The right of private defense of property against criminal trespass or the mischief continues as long as the offender continues in commission of criminal or mischief. The right of private defense of property against house breaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continue. Meaning thereby सेक्शन 104 में जैसे ही एप्रहेंशन होता है वैसे ही इस राइट का कमिटमेंट होता है, शुरू हो जाता है, और तब तक बना रहता है जब तक ये डेंजर प्रॉपर्टी के ये जो खतरा है वो बना रहता है। इन दिस रिगार्ड 200 केस हैं, नथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का और अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ ये एमपी का है। तो इस केस को आप यानी अमजद के केस को आप सेक्शन 100 में भी रेफर कर सकते हैं
और इसको 97 में भी रेफ़र कर सकते हैं, और इस केस का साइटेशन 103 में भी आप कर सकते हैं। एंड with this we conclude our lecture. Thank you.